हेलो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में बौद्ध और जैन धर्म का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। आज तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्न आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, वह उन्हें निर्माण ज्ञान की प्राप्ति कहाँ प्राप्त हुआ था? दोस्तों, अगर महात्मा बुद्ध का अगर जन्म का बात किया जाए तो इसका जन्म हुआ था 563 बीसी में। कब हुआ था? 563 बीसी में। अगर मृत्यु का अगर बात किया जाए तो कुशीनगर में हुआ था 483 बीसी में। इसका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, वह उन्हें निर्माण ज्ञान प्राप्ति प्राप्त हुआ था। दोस्तों, महात्मा बुद्ध को चाहे ज्ञान पूछे, चाहे मृत्यु पूछे, चाहे गृह त्याग पूछे, सब हुआ था पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। यह एक संयोग था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैसाख की पूर्णिमा। चलिए इनके डिस्कशन को हम लोग पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म दोस्तों कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बैसाख पूर्णिमा के दिन कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बौद्धों के लिए यह सबसे पवित्र दिन होता है। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। अच्छा, घर छोड़ने की प्रवृत्ति बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाबहिष्क्रमण कहलाता है। कई बार दोस्तों पूछा गया है। और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के पास इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बौद्ध कहा गया। क्या कहा गया? बौद्ध कहा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? या शाक्य कुल के थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम व शाक्य नामक एक क्षत्रिय कुल में 563 बीसी में हुआ था। महात्मा बुद्ध को दोस्तों शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इसको एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो कपिल वस्तु के शाक्य गण के मुखिया थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति दोस्तों कौन था? तो अंतिम व्यक्ति था दोस्तों सुभद्र था। कौन था? सुभद्र था। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग सुभद्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म प्रचार करने के लिए हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर, जो कुशीनगर पहले मगध काल में पड़ता था, ये मल का राजधानी कहाँ हुआ करता था? कुशी हुआ करता था। तो मल गणराज्य की राजधानी हुआ करता था। इसमें अपने शिष्य चुंद के यहाँ पहुँचे, जहाँ शुकर माधव सुअर का मांस खाने के कारण 482 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। तो शुगर का अधपका मांस ये खा लिया था, जिनके कारण 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई। अब बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को दोस्तों, बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु के बाद कुशीनगर, या इसी को हम लोग कुशीनारा के नाम से भी जानते हैं, परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुनाया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश पूछेगा कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ, जिसका पुराना नाम क्या था भैया? ऋषिपत्तन। अच्छा, आप लोग बताइए, ऋषिपत्तन से भी पुराना नाम क्या था? दोस्तों मृगदाव था। क्या नाम था? मृगदाव या ऋषिपत्तन, इसी का पुराना नाम था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने अंतिम वर्षा काल में वैशाली में बिताया था। कहाँ बिताया था? वैशाली में बिताया था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है। दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में दुखों से निपटने के लिए भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना का क्या अंग है? इसका अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु। और इसका चलिए हम लोग डिस्कशन को देखते हैं। गौतम बुद्ध ने दुख से निपटने के लिए, यानी दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग के उपाय को बताया। इसमें 8 तत्व शामिल होता है। सम्यक दृष्टि, अच्छा देखना, सम्यक संकल्प, अच्छा प्रतिज्ञा लेना, सम्यक वाक, उचित वाक बोलना, मीठा बोलना इसी को कहते हैं, सम्यक कर्मात, अच्छे कर्म करना, सम्यक अजीब, अच्छे तरह से जीवन निर्वाह करना, सम्यक व्यायाम, उचित व्यायाम करना, सम्यक स्मृति, अच्छे बातों को याद करना, और लास्ट वाला जो 8वां होता है सम्यक समाधि, दिन रात योगा कीजिए, अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का ही दोस्तों एक अंग है।
महात्मा बुद्ध अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। तो पूछेगा कि बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र किसे कहा जाता है, तो इसी अष्टांगिक मार्ग को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? दोस्तों त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ होता है, जिसका अर्थ होता है 3 टोकरी। क्या होता है? 3 टोकरी। और ये त्रिपिटक 3 भागों में बटा है, जिसको हम लोग सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं, बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण तक की प्रवचनों को संग्रहित किया गया है इन्हीं पुस्तक में। इन्हों को त्रिपिटक कहते हैं, इन्हीं को हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। विनय पिटक की रचना पूछेगा कौन किया था, तो उपाली ने किया था, जिसमें बौद्ध धर्म के नियम वर्णन है। और सुत्त पिटक की रचना पूछेगा कौन किया था, आनंद ने किया था। आनंद महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, जिसमें बौद्ध धर्म के उपदेशों के बारे में बताया गया है। और अभिधम्म पिटक का रचना पूछे कौन किया था, तो मोगलीपुत्र तिस ने किया था, जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है। नेक्स्ट है, अलार कलाम कौन थे? दोस्तों अलार कलाम कौन थे, तो ये महात्मा बुद्ध के गुरुजी थे। कौन थे? गुरुजी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्ध के गुरु हो जाएगा। और अलार कलाम और भी इसके गुरु हुआ करते थे, रुद्रक रामपुत्र, अलार कलाम, ये सब इनका गुरु हुआ करते थे। अलार कलाम दोस्तों ये सांख्य दर्शन के आचार्य एवं प्रसिद्ध साधक थे। महाबहिष्क्रमण गृह त्याग के पश्चात ज्ञान की खोज में बुद्ध ने अलार कलाम से दीक्षा लिया, इससे शून्यवाद का ज्ञान को अर्जित किया, प्राप्त की। अंत में उन्हें बुद्ध का गुरु भी कहा जाता है। अंत में अन्य गुरु उदक रामपुत्र, इसी को हम लोग उदक रामपुत्र, जिसको रुद्रक रामपुत्र कहते हैं, तो उदक रामपुत्र से भी इन्होंने दीक्षा लिया था। तो इसके 2 गुरु हो गए, एक अलार कलाम और एक उदक रामपुत्र। चलिए नेक्स्ट है कि किस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था एवं उन्हें निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? दोस्तों इनका जो ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों वैशाख के पूर्णिमा के दिन हुआ था। मैंने बताया कि जन्म, मृत्यु और गृह त्याग सब देखिए एक ही दिन हुआ था, पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाखी पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। बौद्धों के लिए यह सबसे पवित्र दिन होता है। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, जिसको हम लोग महाबहिष्क्रमण कहते हैं, और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी, जिसको हम लोग निरंजना नदी के तट पर क्या हुआ था, इनको दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ये शाक्य कुल से थे। किस कुल से थे? शाक्य कुल से थे। चलिए गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन था? दोस्तों ये सब बता चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सब बता दिए थे, अलार कलाम भी हो गया था, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से एशिया का ज्योतिर्पुंज यानी एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? दोस्तों एशिया का प्रकाश या शाक्य मुनि हम लोग गौतम बुद्ध को कहते हैं। तो चलिए गौतम बुद्ध को हम लोग एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। इन्होंने इस पुस्तक को लिखने के लिए बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार की सहायता ली। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता आपको याद रखना है, एक ट्रिक होता है मसामोग। क्या होता है? मसामोग। म से मोगलीपुत्र, स से शावक मीर, तो प्रथम न पूछ रहा है तो यहीं पर रुक जाते हैं। तो मोगलीपुत्र कौन क्या था? महाकश्यप। म से महाकश्यप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए और भी बातों को हम लोग देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति 483 ईस्वी का आयोजन राजगिरी के सप्तपर्णी के गुफा में किया गया तथा बुद्ध के उपदेशों को पिटकों सुत्त पिटक, विनय पिटक में संकलित किया गया। यह संगीति अजातशत्रु जो हर्यक वंश के शासनकाल में आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इसमें बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना का युग है, क्यों पता है कि कुमार गुप्त ने इसको बनाया था, तो गुप्त वंश होगा इनका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र व बौद्ध पीठ था। यह दक्षिणी बिहार में राजगिरी के निकट स्थित है। इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को जाता है। 450 से 470 ईस्वी का कार्यकाल जो है दोस्तों ये किसका था? कुमार गुप्त का था। मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने इस विद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, आग लगा दिया था 1199 ईस्वी में।
नेक्स्ट है शून्यता के सिद्धांत। दोस्तों शून्यता के सिद्धांत कौन दिया था? तो नागार्जुन दिया था। कौन दिया था? नागार्जुन दिया था। तो बौद्ध धर्म में शून्यता का सिद्धांत कौन दिया था? नागार्जुन दिया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। नागार्जुन ने प्रतिसमुत्पाद को ही शून्यता कहा है। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? दोस्तों जैन धर्म का आधारभूत या नैतिक मूल्य क्या है? तो जैन धर्म का आधार मूल्य या नैतिक मूल्य हम लोग अहिंसा को कहते हैं। किसको कहते हैं? अहिंसा को कहते हैं। जैन धर्म का आधार मूल्य नैतिक मूल्य है। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रतों की व्यवस्था की गई है। अहिंसा का अर्थ होता है किसी भी जीव के प्रति दया करना, अर्थात हिंसा न करना, यही होता है। अहिंसा का अर्थ होता है सत्य, हमेशा सत्य बोलना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपने इंद्रियों को वश में करना, अर्थात नाक, कान, मुंह, ये सब जो हमारे इंद्रियां हैं इन सब पर कंट्रोल करना। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? दोस्तों जैन धर्म में जो व्यक्ति ज्ञान को पा लेते हैं या ज्ञान प्राप्ति कर लेते हैं उनको कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य यानी मोक्ष प्राप्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया? कैवल्य किया गया है। जैन धर्म में दोस्तों 24वें तीर्थकार, टोटल कितने तीर्थकार हुए? 24 तीर्थकार हुए। और 24वां तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जृंभिक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। फलतः ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवलिन कहलाए। क्या कहलाए? कैवल या केवलिन कहलाए, जिनका अर्थ होता है जिनों का विजेता होता है। और उसके बाद में इनका और हम निर्गंथ भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बंधन रहित, भी इसको कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म पूछेगा कि किस कुल में हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था वो जात्रिक में हुआ था। किस में हुआ था? जात्रिक में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए महावीर स्वामी के बारे में हम लोग जानते हैं। इनका जन्म की अगर बात किया जाए तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुलडर ग्राम में जात्रिक कुल राजा सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछे क्या था? तो वर्धमान था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता नहीं, इनका बचपन का नाम दोस्तों क्या था? सिद्धार्थ था। कुंडल ग्राम नहीं, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये बात आपको याद रखनी है। कुंडल ग्राम में क्षत्रिय कुल के प्रधान व माता त्रिशला, इनकी माता का नाम त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी माता किसकी बहन थी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जबकि उसका पत्नी का नाम महात्मा बुद्ध का यशोधरा। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद कौन थे? जमाली थे। और जमाली जो था इनसे पूछेगा कि महावीर स्वामी और इनके शिष्य जमाली में विरोध का कारण क्या था? तो इनका विरोध, इन दोनों में विरोध हो गया था, ये मैं आगे बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो बौद्ध संगीति दोस्तों ये हम बताए थे कि एक ट्रिक होता है रावे पाकू। क्या होता है? रावे पाकू। तो टोटल 4 बौद्ध संगीति आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। रा से राजगृह पहला बौद्ध संगीति, वैसे वैशाली दूसरा बौद्ध संगीति, पा से पाटलिपुत्र तीसरा, कु से कुंडलवन। तो इस प्रकार टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ। तो पहला पूछ रहा है तो पहला मेरा क्या हो जाएगा? राजगृह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी में राजगृह आधुनिक राजगोर बिहार के स्थित सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। अजातशत्रु दोस्तों हर्यक वंश का राजा था और इस सभा के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। जबकि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस शासक ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? दोस्तों वो कौन किया था? कनिष्क ने किया था। कनिष्क को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? दूसरा अशोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा अशोक हम लोग किसको कहते हैं? कनिष्क को कहते हैं। इनका जन्मदिन कब हुआ था? 78 एडी में। कब हुआ था इनका जन्म? 78 एडी में हुआ था। और इन्होंने चौथी बौद्ध संगीति जो कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित करवाया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जिसे अंतिम बौद्ध संगीति माना जाता है, इनका आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में 120 से 144 एडी के आसपास में हुआ। यह संगीति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित किया गया था। इस संगीति के अध्यक्ष पूछेगा कौन था? तो वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र। एवं इनके उपाध्यक्ष पूछेगा कौन था? तो अश्वघोष थे। अश्वघोष कनिष्क के दोस्तों कौन थे? तो ये राजकवि थे। इसी संगीति में बौद्ध धर्म दोस्तों 2 भाग
भागों में बट गया, जिसका एक भाग हीनयान कहलाया और दूसरा भाग महायान कहलाया। नवबौद्धवाद के प्रतिवादक कौन थे? दोस्तों, नवबौद्धवाद के प्रतिवादक थे अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी ने अपने समय में बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं, 14 अक्टूबर 1956 के दिन भीमराव अम्बेडकर ने 5 लाख से अधिक अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अम्बेडकर के नेतृत्व में यह 1956 की बौद्ध क्रांति आज भी सक्रिय है। वर्ष 1956 के सामूहिक धर्म परिवर्तन समारोह के बाद से अब तक के धर्म परिवर्तन बौद्ध बनने वाले नवबौद्धों में अधिकांश लोग अनुसूचित जाति से संबंधित है। इस संप्रदाय को ही नवयान कहा जाता है। नवयान का अर्थ होता है नया मार्ग होता है। नेक्स्ट है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को आपको मिलाना है। तो इनको मिलाना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। केवल 2 और 3 इसका सही है, यानी कि श्रमण और उपासक। हाँ, तो इनका जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बौद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है दोस्तों, वो गांधार शैली में प्राप्त होती है। बुद्ध की सबसे प्राचीन प्रतिमा गांधार शैली में निर्मित है। गांधार शैली की उत्पत्ति गांधार क्षेत्र में हुई थी। यह शैली भारतीय और यूनानी कलात्मक परंपराओं के मिश्रण से उत्पन्न हुई है। यह प्रतिमा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव रूप में बुद्ध की सबसे पहली ज्ञात प्रतिमा का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है, वसुधिमग्ग के रचयिता कौन है? दोस्तों, वसुधिमग्ग के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं बुद्ध घोष। कौन है? बुद्ध घोष हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि वसुधिमग्ग के बारे में। ये शुद्धि का मार्ग यानी थेरवाद बौद्ध सिद्धांत पर आधारित महान ग्रंथ है, जिसे बुद्धो घोष ने लगभग 430 ईसा पूर्व में श्रीलंका में लिखा था। नागार्जुन एक विद्वान और दार्शनिक थे। उन्हें सबसे महत्वपूर्ण महायान बौद्ध विचारकों में से एक माना जाता है। पद्मसंभव एक पौराणिक भारतीय बौद्ध रहस्यवादी थे, जिन्होंने तिब्बत में तांत्रिक बौद्ध धर्म की शुरुआत की और उन्हें वहां पहला बौद्ध मठ स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। वसुबंधु एक प्रमुख बौद्ध शिक्षक थे और भारत में महायान बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण विभूतियों में से वो एक थे। नेक्स्ट हैं, जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो पार्श्वनाथ जो थे दोस्तों, यह वाराणसी से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? वाराणसी। चलिए देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार। और ये पार्श्वनाथ कौन थे? जैन धर्म के 23वें। 24वां कौन था? महावीर स्वामी। और जिसका क्या नाम था? पार्श्वनाथ 23वां था। वाराणसी के राजा अशोसेन और रानी वामा के पुत्र थे। इन्होंने सम्मेद शिखर पर निर्माण प्राप्त किया। दोस्तों, ये सम्मेद शिखर कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। झारखंड में दोस्तों सबसे ज़्यादा जैन गुरु को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, ये भी बात आपको याद रखनी है। वो लगभग 800 ईसा पूर्व वाराणसी में रहते थे। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थकार थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वासुपूज्य जो है सम्मेद शिखर से यह सम्मिलित नहीं है। तो चलिए हम लोग इसका डिस्कशन को पढ़ लेते हैं। तो वासुपूज्य को जैन धर्म के 12वें तीर्थकार के रूप में जाना जाता है। वासुपूज्य स्वामी का जन्म चंपापुरी के इक्ष्वाकु वंश में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को शतभिक्षा नक्षत्र में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह भैंसा था। वासुपूज्य ने फाल्गुन अमावस्या तिथि को चंपापुरी में शिक्षा प्राप्त की और चंपापुरी में ही निर्वाण को प्राप्त किया। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्चा आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित होता है। और कौन कौन है? तो ये त्रिरत्न एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 3 रत्न। जैन धर्म के 3 रत्न होते हैं जिसे रत्नत्रय भी कहते हैं। इनको सम्यक दर्शन, ये 3 रत्न कौन कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यही 3 रत्न है जैन धर्म का। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? दोस्तों, प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पाटलिपुत्रा में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी पटना में हुआ था। प्रथम जैन परिषद का आयोजन दोस्तों पाटलिपुत्र में किया गया था और इसके प्रमुख संरक्षक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। यह 300 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। दूसरे जैन परिषद का आयोजन दोस्तों 512 में वल्लभी, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, वहाँ किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पूछेगा कौन था? क्षमा श्रमण था। नेक्स्ट है,
दोस्तों ये रहा, आज मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आप वीडियो संबंधी PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।